हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवीय एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और जिनके आगे भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स की मैं बात करूं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जा रहा है। अगर हम तीनों साल की बात करें बेटा, तीनों साल की बात करें यानी 22, 23, 24, तो इसमें भी आपका ये जो आरसी टॉपिक है ना, ये लगातार पूछा गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़रूर वेरी किए हुए हैं, तो उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कब कितना आया हुआ है। तो देखो 2025 की हम बात करें तो आपके मैक्सिमम 4 पैसेज देखने को मिले हैं, जहाँ से 16 क्वेश्चन गिवन है, यानी 4 क्वेश्चन आपके 1 पैसेज से रहे हैं। कुछ बच्चों ने बताया मैम 3 पैसेज भी आया है, तो 3 पैसेज के हिसाब से 12, और कभी जब 2 पैसेज दिया है तो आपका मिनिमम 10 क्वेश्चंस मिला है ना। और कई बार एग्ज़ाम में आप बच्चों ने बताया कि मैम 3 पैसेज आया हुआ है जिसके 5-5 क्वेश्चंस आए हैं, यानी 15। तो ये आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रह रहे हैं। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, सो दैट आप आगे के आने वाले एग्ज़ाम में एकदम अलर्ट हो जाएं कि भाई इस टॉपिक को तो हमको नेगलेक्ट नहीं करना है एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16, 12, 10, 15 ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके कॉन्टिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ये देखो 2024, वैसे 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 4 क्वेश्चंस आए थे। 23 में इसके क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए, लेकिन 24 की बात करूँ तो 8 से 9 क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, ठीक है। ये 2024 का डेटा मैं बता रही हूँ बेटा। अब देखो 2025 में क्या हुआ है, 2025 में क्या हुआ है, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो 15 क्वेश्चंस आए हैं इसके, 15 क्वेश्चंस। तो कई सारे शिफ्ट में 15 क्वेश्चंस, कई सारे शिफ्ट में इसके 14, 12, 10, और मिनिमम जो इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहे हैं वो 7 से 8 रहे हैं। तो देखो कितना इम्पॉर्टेंट, कितना वाइटल टॉपिक आपका है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो इसको लगातार एग्जामिनर पूछ रहा है, तो ये दोनों टॉपिक मिलाकर ऑलवेज हाफ ऑफ द पेपर का जो हाफ है 50% यही कवर कर लेना, ये दोनों टॉपिक 50%। तो इसको ज़रूर देखिए, इसको ज़रूर आपको सॉल्व करना। बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराई गई है। और खुशी की बात ये है कि बच्चों ने ये कभी नहीं कहा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस रीअरेंजमेंट डिफ़िकल्ट आया था। उन्होंने ये ज़रूर कहा है लेंदी आया है, थोड़ा बहुत मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट नहीं सुनने को मिला है। तो यानी ये अभी तक, और ज़्यादातर सेशन में, ज़्यादातर शिफ्ट में ये आपका इजी वाले पार्ट में रहा है, इजी वाले कैटेगरी में रहा है। तो इसको ज़रूर आपको कवर करना है ना। उसके बाद ये टॉपिक काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा परेशान किया है। जिन्होंने स्टार्टिंग से वोकैबुलरी पे अपना कमांड बनाए रखा है, PYQs किया है, वो परेशान नहीं हुए, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए हैं। लेकिन जो बच्चे वर्ड से भागते रहे हैं उनको ये टॉपिक ने रुलाया है, अच्छे से रुलाया है। तो आप याद रखिएगा कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको कवर करके जाना है। और जब से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ है तो थोड़े से नॉर्मल से थोड़े से लिटिल बिट हटके भी वर्ड्स पूछे गए हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मैं सेशंस में ले रही हूँ, बता रही हूँ आपको। लगातार ये वर्ड्स आपको कवर करने हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, चाहे वो MCQ के फॉर्मेट में हो, है ना, या फिर जो आपके प्री एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको देखिए और उनको ज़रूर पढ़ के जाइए। और यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करूँ तो बच्चों ने बताया कभी 7 से 8 क्वेश्चन रहा है, कभी 10 से 12 क्वेश्चन रहा है, और कभी कभी 12 से लेकर 15 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। देखो इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके यहीं से मिल जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो किसी शिफ्ट में ये 2 आया, किसी शिफ्ट में ये 4 आया है, और किसी किसी शिफ्ट में ये 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी मैचिंग वाले फॉर्म में। तो ये भी एक मेजर टॉपिक है जो आपको कवर करना है, जानना है, और ये पूछा गया है, ठीक है। ईडियम्स की बात करें तो देखो फर्स्ट और सेकेंड डे में भर के ईडियम पूछा गया था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ईडियम्स जो अभी तक पूछे गए हैं वो 9 से 10 पूछे गए हैं। मिनिमम की बात करें तो 3 से 4 ईडियम आपके आ ही रहे हैं मैचिंग के फॉर्म में। तो देखो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल चैप्टर बन गया है, तो इसको ज़रूर आप कवर करके जाएंगे। फिर हम आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो हमारा फ्रेजल वर्ब। ये आपको टॉप 100 फ्रेजल वर्ब मैंने ऑलरेडी कवर कराया है। फ्रेजल वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 4 तो रहे ही हैं, मिनिमम 4 की भी मैं बात कर रही हूँ। तो कुछ बच्चों ने बताया 2 भी आया है, और इसमें क्या है, सेट पूछ ले रहे हैं, गेट का, ब्रिंग का, कॉल का, टर्न का, है ना।
तो ये इस तरीके से वो पूरा का पूरा सेट पूछ लेना, तो इसको ज़रूर आप कवर करेंगे। फिर होमोफोन्स होमोनिम्स स्टार्टिंग में नहीं आया, लेकिन सेकेंड वाला जो फेज स्टार्ट हुआ उसमें आपके होमोनिम्स होमोफोन से 1, 2 और 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस तरीके से पूछे गए हैं मैचिंग वाले फॉर्म में, तो इसको ज़रूर आप देख लेंगे। फिर आपका फिगर ऑफ स्पीच कॉन्टिन्यूसली पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आपका मैचिंग के फॉर्म में, तो क्रूशियल टॉपिक है। फिलर्स की बात करें तो देखो, फिलर्स का मतलब क्या है, फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक या तो वोकैब बेस्ड होगा, ग्रामर बेस्ड होगा, यही होगा, है ना। और आपका इसमें आर्टिकल से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो ग्रामर, वोकैबलरी, तो इसके लिए आपको तो ओवरऑल पूरी पढ़ाई करनी है। तो ग्रामर के रूल बेस्ड क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन फिलर्स के फॉर्म में तो आ ही रहे हैं ना, मॉडल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखना। फिर एनालॉजी, इसके 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जैसे एज ब्रिटल, एज ग्लास, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिले हैं। एनालॉजी चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 1-2 ही हैं, तो लेकिन इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। आपके शिफ्ट में आए तो एक क्वेश्चन मैटर करता है। ग्रामर में देखते हैं क्या क्या पूछा गया अब तक। देखो, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब पूछे गए हैं, यानी V2, V3, V4 कब यूज़ करते हैं, तो ये इट इज़ लिटिल रिलेटेड विद टेंस, तो यहाँ पे टेंस भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है। और आपके वर्ब्स में मतलब वोकैबलरी, मान लो ब्रिंग है, ब्रॉट है, कब यूज़ करेंगे, इस तरीके से पूछा गया, इसलिए मैंने वोकैबलरी लिख दिया है। अच्छा, वोकैबलरी का मतलब क्या हो गया, ये जो वर्ब है वो वर्ड ही तो है, वर्ड है तो वर्ड मीनिंग है, यानी वोकैबलरी है, सिंपल। आगे चलेंगे हम, तो एडजेक्टिव से आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस। टॉपिक्स क्या रहे हैं इसमें, टॉपिक्स की बात करें तो एक बच्चे ने बताया था मुझे फ्यू से रिलेटेड आया है, और आपका एक क्वेश्चन डिग्री से रिलेटेड आया हुआ था, मोर प्रीटी, ऐसा कुछ यूज़ किया गया था, प्रीटियर, मोर प्रीटी की क्या होगा, तो एडजेक्टिव के जो डिग्री हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा एडवर्ब से क्वेश्चंस आए हुए हैं, हार्डली, स्कार्सली, ये सारे ऑलमोस्ट के यूज़ पूछे गए हैं। प्रीपोजिशन से कॉन्टिन्यूसली पूछे गए हैं, प्रीपोजिशन से ऑन, इनटू, टू, इस तरीके के नॉर्मल प्रीपोजिशन पूछे गए हैं। आपका कंजंक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, वही आपका फैन, बॉयज़, यानी जो आपका बेसिक प्रीपोजिशन होता है, फॉर, नॉर, एंड, येट, बट, एक्सेट्रा, इनको देख लेना। पेयर वाले कंजंक्शन भी आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर आर्टिकल से, आर्टिकल में तो आपको पता ही है, द, एन और अ, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो आर्टिकल के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो 1 क्वेश्चन करके ऐसे एग्जामिनर ने, तो इन टॉपिक से मान लो 5 टॉपिक है तो 5 पूछ लिया, इस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको, आपका एग्ज़ाम है तो ज़रूर इसको कवर कर लें, क्योंकि यहाँ से मोस्ट आस्क्ड टॉपिक अभी तक यही रहे हैं, और आगे भी इन टॉपिक्स को तो एग्जामिनर नहीं छोड़ने वाला है, यहीं से सवाल बनेंगे। थोड़ा बहुत लिटिल बिट अलग हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक तो आपको कवर करना ही करना है, अगर आपका एग्जामिनेशन 27 के बाद है तो, ठीक है। तो इतना तो करना ही करना है, ठीक। तो ये मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स आपके मैंने बिल्कुल डिटेल्स में बता दिया है, एंड आई होप आपके एग्ज़ाम में ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो बस इतना ही अभी के लिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।